Hello everyone, welcome to the channel UPSC Mentorship by PrepIS. I am Nitya Pandey. I work as a senior mentor and also take up the PSIR optional mentorship at PrepIS. Today in this video, we will be talking about a very important topic which is in news recently. That is कि जो बांग्लादेश और पाकिस्तान है ये काफ़ी क्लोज आ रहे हैं. अगर हम हाई कमिश्नर इकबाल हुसैन खान की बात करें तो वो भी कह रहे हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिलेशंस पहले के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर रहे हैं. इफ़ वी टॉक फ्रॉम PSIR पर्सपेक्टिव तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है? सबसे पहले तो इट्स वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड कि किन एविडेंसेस के बेसिस पे मैं ऐसा बोल रही हूँ कि पाकिस्तान और बांग्लादेश क्लोज आ गए. अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, ओके, तो हमें पता होना चाहिए कि इस बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में जो टाइज इंप्रूव हो रहे हैं इसके इम्प्लीकेशंस इंडिया पर क्या हो सकते हैं. देन आप सभी लोग PSIR में डिफरेंट थ्योरीज पढ़ते हो जैसे कि रियलिज्म, लिबरलिज्म, न्यू रियलिज्म, ओके. देन यू ऑल्सो रीड अबाउट कंस्ट्रक्टिविज्म. आप लोग ये सब पढ़ तो लेते हो लेकिन इसकी एप्लीकेशन करंट कॉन्टेक्स्ट में करंट इवेंट्स को इससे कैसे लिंक करें ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा टफ लगता है. सो वी विल बी डिस्कसिंग कि ये सारे थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स को हम इस कंटेम्प्रेरी टॉपिक में कैसे फिट कर सकते हैं. देन ऑब्वियसली एज एन IAS ऑफिसर हमेशा आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप कुछ सोल्यूशंस दें. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो करेंट डायनेमिक्स चल रहे हैं इंटरनेशनल ऑर्डर में इसके क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं, क्या चीज़ें इंडिया कर सकता है कि वो बांग्लादेश के साथ अपने टाइज को इम्प्रूव कर सके. सो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले जैसे कि इट इज़ कि अगर हम रीसेंट कॉन्टेक्स्ट की बात करें सो जो बांग्लादेश के हाई कमिश्नर हैं इकबाल हुसैन खान उन्होंने ऐसा बोला है अभी हाल ही में कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में जो है रिलेशंस इंप्रूव हो गए हैं. स्पेशली क्योंकि अगर हम देखें इसके पहले जो शेख हसीना की रिजीम थी सो शेख हसीना की रिजीम के अंदर बांग्लादेश के रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे इंडिया के साथ. लेकिन करेंटली अभी के टाइम की हम बात करें रिसेंटली जैसे कि आपने देखा होगा कि मोहम्मद यूनुस ने काफ़ी एक कंट्रोवर्शियल मैप भी निकाला. तो इंडिया के साथ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टेंशन हमें दिख रहे हैं इंडिया और बांग्लादेश के बीच में. बट ऑन द अदर हैंड द रिलेशंस आर इम्प्रूविंग विद पाकिस्तान. ओके, अब यहाँ पर बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में रिलेशंस इंप्रूव हो गए. तो सबसे पहले यहाँ पर आता है कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो वीज़ा है वीज़ा की प्रोसेसिंग काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो गई है. पाकिस्तानी वीज़ाज बांग्लादेशी सिटीजन्स को विद इन 24 आवर्स इशू कर दिए जाएंगे. देन दे आर ऑल्सो लुकिंग टूवर्ड्स ट्रेड कनेक्टिविटी एक्सेट्रा. कराची चित्तागोंग सी लिंक की तरफ ये लोग काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं इसको इम्प्रूव करने के ऊपर. सो ये कुछ एविडेंसेस हैं जिनसे हम देख सकते हैं कि हाँ बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में रिलेशंस इंप्रूव हो रहे हैं. देन देर इज ऑल्सो अगर हम देखें तो एक डोमेस्टिक पॉलिटिकल शिफ्ट हो रहा है मोहम्मद यूनुस के अंदर. दिस इज की जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले जो शेख हसीना की रिजीम थी उसके अंदर बांग्लादेश का टिल्ट काफ़ी ज़्यादा इंडिया की तरफ था. लेकिन अभी करंट रिजीम के अंदर उनका टिल्ट हमें अगेन पाकिस्तान की तरफ देखने को मिल रहा है. नाउ सो द नेक्स्ट टॉपिक दैट कम्स इज कि अब इस सब का इम्प्लीकेशन इंडिया के लिए क्या होगा. तो इंडिया को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ सकती है. सबसे पहले तो ये हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को चैलेंज कर रहा है. ओके, जहाँ पर इट इज़ इंडिया की प्रायोरिटी होती है कि उसके जो भी नेबर्स हैं उनके साथ वो अच्छे रिलेशंस मेंटेन करें क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. चाहे वो कनेक्टिविटी हो, ओके, चाहे वो इकोनॉमिक एस्पेक्ट हो, आपको अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करनी हो. सो डिफरेंट एस्पेक्ट्स में हमेशा नेबर्स के साथ रिलेशन मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो समवेयर और द अदर बांग्लादेश का पाकिस्तान की तरफ टिल्ट होना ये हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के चैलेंज कर रहा है. देन इंडिया का स्ट्रैटेजिक लीवरेज भी चैलेंज हो रहा है जहां पर हम देख रहे हैं कि नेपाल का तो चलता ही रहता है, ठीक है, कभी चाइना के पास चला जाता है. ओके, देन म्यांमार में वैसे भी मिलिट्री कू हो रहा है, पाकिस्तान के साथ तो वैसे ही अच्छे रिलेशंस नहीं है. मालदीव्स और श्रीलंका में भी कई बार चाइना जो है अपनी इनरोड्स बनाने की कोशिश करता है. ओके, तो सिमिलर थिंग यहाँ पर हमारे बांग्लादेश के साथ भी हो रही है. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ढाका और इस्लामाबाद का रेप्रोचमेंट हो रहा है. तो इंडिया का ट्रेडिशनल इन्फ्लुएंस बे ऑफ बंगाल में कम हो रहा है फर्दर, जो कि डायनेमिक्स को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं बांग्लादेश हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डिफरेंट एस्पेक्ट्स में. बी इट आप वाटर शेयरिंग की बात कर लीजिए, ओके, टेररिज्म को काउंटर करने की बात कर लीजिए. इन सब डोमेन्स को देखते हुए अगर बांग्लादेश इस वक्त पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट हो जाता है तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है. देन अनदर कंसर्न फॉर इंडिया इज कि अब देखो पाकिस्तान चाइना के साथ है, बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ जा रहा है, तो मतलब फिर से बांग्लादेश में चाइना का फुटप्रिंट एक्सपैंड हो सकता है स्पेशली इन द बे ऑफ बंगाल रीजन. सो दिस इज अगेन अ कंसर्न फॉर इंडिया. नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के अगेंस्ट है दैट वी हैव डिस्कस्ड.
रीजनल पावर डायनेमिक्स अगेन, जैसे कि मतलब बांग्लादेश हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इन टैकलिंग इश्यूज लाइक तीस्ता रिवर वाटर शेयरिंग, बॉर्डर मैनेजमेंट, इलीगल माइग्रेशन। तो अगर रिलेशंस कहीं ना कहीं खराब होंगे तो इन सब चीज़ों पे क्या कहते हैं डिस्कशंस नहीं हो पाएंगे, ओके कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाएगा इन सब चीज़ों का। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, स्पेशली PSIR स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा रेलिवेंट रहेगी, कि हेनरी किसिंगर ने एक बार बोला था कि अगर डिप्लोमेसी फेल होती है ना तो कहीं ना कहीं उससे फ्रेगमेंटेशन होता है रिलेशंस में। तो सिमिलरली वो बात हमें यहाँ पर होती हुई दिखेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं आप। यस, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, ओके, कि कैसे हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स लाइक रियलिज्म, लिबरलिज्म यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो रियलिज्म का कॉन्सेप्ट जैसे कि मॉर्गेंथ्यू बात करते हैं, ओके, एंड मॉर्गेंथ्यू टॉक्स अबाउट कि हर स्टेट अपने नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखता है, नेशनल इंटरेस्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन मोरालिटी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऐसे ही बांग्लादेश अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, अपनी सिक्योरिटी, नेशनल इंटरेस्ट को प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहा है बाय डाइवर्सिफाइंग इट्स इंटरेस्ट, ठीक है, किसी एक कंट्री पे डिपेंडेंट ना होके वो अपनी नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लिबरलिज्म हमें यहाँ पर बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिलेशंस में लिबरलिज्म देखने को मिल रहा है। जैसे कि वो लोग कराची चित्तागोंग जो ट्रेड लिंक है उसकी कनेक्टिविटी पर बात कर रहे हैं। देन कंस्ट्रक्टिविज्म, तो यहाँ पर हमें एक आइडेंटिटी शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है, दैट इज कि पहले जो बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिलेशंस इतने अच्छे क्यों नहीं थे, ड्यू टू द 1971 वॉर। अल्टीमेटली बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान था, पाकिस्तान से अलग होके ही बना है ना, तो तब वो एक नैरेटिव सेट हो रहा था, लेकिन अब वो नैरेटिव चेंज हो रहा है, ओके। सो दैट इज हाउ वी कैन टॉक अबाउट कंस्ट्रक्टिविज्म। न्यू क्लासिकल लिबरलिज्म, न्यू क्लासिकल रियलिज्म, ओके, जिसके अंदर हम मीर शाइमर, केनेथ वॉल्स, इन सब की बात करते हैं। सो न्यू क्लासिकल रियलिज्म कहीं ना कहीं ये भी कहता है कि आपकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स आपके इंटरनेशनल रिलेशंस को डिटरमाइन करती है। तो अभी हमने देखा कि बांग्लादेश में एक डोमेस्टिक चेंज हुआ, विच इज कि रिजीम चेंज हुई, वहां पर मोहम्मद यूनिस वहां पे नए हेड बने, जिसकी वजह से हमें उनकी इंटरनेशनल या उनकी फॉरेन पॉलिसी में भी एक चेंज देखने को मिल रहा है, ओके। तो अब इंडिया का यहाँ पर रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, आप एंगेजमेंट को और ज़्यादा डीपन कीजिए जो वहाँ पर इंटरिम रिजीम है, ताकि हम डिस्कस कर सकें इश्यूज लाइक वाटर शेयरिंग, इलीगल इमिग्रेशन, काउंटर टेररिज्म एक्सेट्रा। देन जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इनिशिएटिव्स हैं आपके, ठीक है, चाहे वो जैसे कि आपका BBIN इनिशिएटिव हो गया, बिम्स्टेक हो गया, इस सब में गंगा वाटरवे प्रोजेक्ट्स हो गए, इस सबको हम और ज़्यादा फास्ट ट्रैक कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं इस पर और ज़्यादा। देन काउंटर टेररिज्म, बॉर्डर मैनेजमेंट इनिशिएटिव्स पर फोकस कर सकते हैं। और बांग्लादेश और इंडिया के बीच में एक बहुत बड़ा सॉफ्ट पावर है, दैट इज कि इंडिया प्लेड अ मेजर रोल इन बांग्लादेश गेटिंग इंडिपेंडेंट फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है, वो सॉफ्ट पावर है हमारे पास, लोगों के बीच में लिंकेज है, तो उस सॉफ्ट पावर को हमको यूज करना है। बहुत सारे लोग बांग्लादेश से इंडिया आते हैं फॉर गेटिंग मेडिकल ट्रीटमेंट एज वेल, तो उस सॉफ्ट पावर को यूज करके हम कहीं ना कहीं बांग्लादेश के साथ टाइज को इंप्रूव कर सकते हैं, ओके। क्रिटिकल इश्यूज जैसे कि तीस्ता रिवर अग्रीमेंट पे फोकस करना है, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स पे, बॉर्डर सिक्योरिटी, बिकॉज वी हैव द लेंथीएस्ट बॉर्डर विद बांग्लादेश, ऑलमोस्ट 4,000 किलोमीटर्स का हमारा बॉर्डर है विद बांग्लादेश, ओके। सो ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस हमारे यही रहेंगे कि ओवरऑल काफ़ी डोमेन्स में इंडिया पर क्या कहते हैं इम्पैक्ट आ रहा है अगर बांग्लादेश पाकिस्तान के क्लोज जा रहा है। तो इस सिनेरियो में इंडिया को एक मल्टी वेक्टर फॉरेन पॉलिसी फॉलो करनी पड़ेगी, मल्टीपल डोमेन्स में अलाइन करना पड़ेगा बांग्लादेश के साथ, तभी हम इस करंट सिचुएशन को डील कर पाएंगे। सो यस, this was all about the breakdown of Bangladesh getting closer to Pakistan and what are the steps that India can do. Now see you all in the next video.